आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। जिस भाई को कोर्स करना हो वो टेलीग्राम पर मैसेज करे या व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ भी जाकर मैसेज कर सकते हैं भाई, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। अब देखो भाई, आज अगर बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी ने तो बिल्कुल आज का बाज़ार बिल्कुल बेकारा किया, यानी कि बिल्कुल फ्लैट ही चलता रहा, साइडवेज चलता रहा। ठीक है, आज सेलर ने अच्छा खासा प्रॉफिट लिया होगा, लेकिन हमने भी लिया भाई, ऐसी बात नहीं। जितने स्टूडेंट हैं उन्होंने अगर ट्रेड किया होगा वीडियो को देखकर तो ज़रूर लिया होगा। मैं बस एक मोटी सी बात आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आप देखें कि ओपनिंग कहाँ थी, ओपनिंग थी भाई 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे। ठीक है, और कल का लो जब मैंने बोला था कि जब कल की क्लोजिंग आपको ब्रेक होती हुई नज़र आ जाए तो हम पुट साइड चले जाएंगे, और अच्छा खासा भाई पहली कैंडल में ही हमें 10-15 पॉइंट मिल गए होंगे भाई निफ्टी में। लेकिन अगर चलो यहाँ किसी ने नहीं लिया होगा और इस कैंडल पे किसी ने ट्रेड लिया भी होगा, ये तो एक कल के क्लोजिंग का रजिस्टेंस और आज का हाई का रजिस्टेंस इस कैंडल ने बनाया है भाई। और 50 दिन की मूविंग एवरेज पे भी यही है, और अगर हम पीछे का रजिस्टेंस देखें तो वहीं से इसने रजिस्टेंस लेकर काम किया है। तो इस कैंडल में भी अच्छा खासा प्रॉफिट एक ही कैंडल में आपको मिल गया होगा भाई 10-15 पॉइंट का। ठीक है, चलो हम वो भी छोड़ देते हैं। अब देखो, मैंने बोला था कि 19,000 पर अगर आपको, यानी कि 19,000 पूरे पर निफ्टी आपको मिल जाए तो हम कॉल साइड जाएंगे। तो भाई इन दो कैंडल में इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ, किसी ने इंदा मनी लिया होगा तो आराम से आपको 30-25 पॉइंट मिले होंगे भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक के में इंदा मनी में। अगर किसी ने 19,000 8,000 16 18,900 की कॉल को बाय किया होगा, पेपर ट्रेडिंग की होगी, उसने चेक किया होगा, तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि हमने भी लिया था भाई, हमें भी प्रॉफिट हुआ। तो कोई बात नहीं, कभी कभी दिन हो जाता है ऐसा कि टारगेट हमें बड़े नहीं मिल पाते, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूँ कि प्रॉफिट ज़रूर हुआ होगा जिसने भी वीडियो देखकर ट्रेड किया होगा, और जितने मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने सब ने। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं। आज सेलर का दिन था, यानी कि आज अगर आप पीसीआर डाटा देखो तो बहुत नेगेटिव था, और ऑप्शन चेन जाके चेक कर लेना, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं। अब देखो भाई, ओपन इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई, अगर आप देखें कि लो, आज का भी लो, आज का लो और आज की क्लोजिंग बिल्कुल उसी कैंडल में है। ठीक है, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुई, डिमांड एरिया के पास क्लोजिंग हुई। हो सकता है कि कल गैप अप लग जाए, मैं पक्के वादे से नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है। ठीक है, मैं क्लोजिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ। लेकिन फ्लैट अगर ओपन हो भी जाए और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे तो हमें ट्रेड लेना कहाँ है, यह ध्यान रखना बात भाई। क्लोजिंग कहाँ हुई, 18,990 के पास। ठीक है, और 900 यानी कि 19,000 का पूरा टारगेट आपको मिल जाए, यानी कि ऊपर निकलना शुरू कर जाए 19,000 का पूरा, तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। बीच में ही हमको एंट्री लेनी है। आपको कैंडल मिले 19,000 के ऊपर, उसी कैंडल में आपको ट्रेड करना है। कोई कैंडल की क्लोजिंग नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसका ट्रेड क्यों लेना है वो मैं आपको लॉजिक बताऊंगा ऑप्शन चेन में जाकर। ठीक है, टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट हमारा रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 19,040 का, और सेकंड रहेगा 19,050 का। ठीक है, फिर सेकंड टारगेट 50 दिन की मूविंग एवरेज तक का हमारा रहने वाला है, क्योंकि एक सेलिंग एरिया भी है, इस कैंडल में सेलिंग एरिया बना हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर 19,000 यानी कि 50 पर आपको मिल जाए गैप अप, ठीक है, यानी कि 50 दिन की मूविंग एवरेज के पास, भाई नेगेटिव कैंडल का भी वेट करना 5 मिनट क्या। ठीक है नहीं, और 9-18 वाली आपको स्ट्रेटेजी मिल जाए तो आंख मीच कर ट्रेड करना। क्यों करना, क्योंकि डाटा नेगेटिव है, पीसीआर डाटा नेगेटिव है फिलहाल का। सुबह के देखेंगे क्या होगा, लेकिन कल एक्सपायरी भी है, इसलिए हो सकता है कि कल गैप अप लग जाए, क्योंकि ओपनिंग इसने ऐसी जगह दे दी। ठीक है, समझ के भाई, गैप अप लग गया तो हम पुट साइड जाएंगे। अगर हमें नेगेटिव कैंडल मिलती है, 9-18 वाली स्ट्रेटजी मिल गई, तो हम फिर भी पुट साइड जाएंगे, सीधी सी बात है भाई। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर जाए तो हमें करना क्या है, देखो आज का लो प्रॉपर ब्रेक हो जाना चाहिए, यानी कि कैंडल पूरी की पूरी क्लोज हो जानी चाहिए वो आज के लो के, और वो कैंडल नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम पुट साइड नहीं जाएंगे भाई। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक का हमारा डिमांड एरिया है। मैं तो नहीं जाऊँगा भाई, आप जा सकते हैं अगर आपके पास और दूसरी कोई स्ट्रेटजी है। ठीक है, मैं कब जाऊँगा पुट साइड, कल के दिन,
कल के दिन कब जाऊंगा मैं पुट साइड, जब हमारा ये डॉट वाली मार्किंग ब्रेक हो जाएगी तो हम पुट साइड चले जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि फिर हमारा गैप फिल होना शुरू होगा। ठीक है, हम उसी कैंडल को मार्किंग करेंगे और दूसरी कैंडल जब नीचे निकलना शुरू कर जाएगी, क्लोजिंग दे देगी 5 मिनट की कैंडल को, 5 मिनट की कैंडल, तो हम पुट साइड जाएंगे अपने डिमांड एरिया तक। कहाँ तक? 18,866 तक हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। ओके, लेकिन अगर ये गैप फिल भरना ना शुरू हो सकता है कि आपको यहाँ एक कैंडल पॉजिटिव मिल जाए। ठीक है, एक कैंडल पॉजिटिव मिल जाए तो उसी कैंडल को मार्किंग करते हुए हम कॉल साइड चले जाएंगे। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे भाई? आज की क्लोजिंग तक। ठीक है, या ओपनिंग कहाँ होगी उसका भी हिसाब देखा जाएगा। लेकिन भाई अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होती है इस डिमांड एरिया में या इस डॉट वाली मार्किंग पर, अगर मैं आपको प्रॉपर बताऊं 18,928 का है, 18,928 का है भाई, ये लगा लेना, 27 का है, 28-27 का, और आपको पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ, तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। टारगेट हमारा रहेगा क्लोजिंग वाला टारगेट आज का, यानी कि गैप फिल हो जाएगा। लेकिन ओपन गैप डाउन होने के बाद भी अगर आपको नेगेटिव कैंडल मिल जाए या आपको 9/18 वाली स्ट्रेटेजी मिल जाए और गैप फिल होना भी शुरू हो जाए, डॉट वाली मार्किंग नीचे ब्रेक हो जानी शुरू हो जाए, तो भाई हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे पुट साइड यहाँ तक के लिए। ठीक है, कहाँ तक के लिए? 18,866 तक के। ये तो हो गया भाई निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में चले जाते हैं। देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल साइडवेज काम किया है बैंक निफ्टी ने। ये अगर मैं दिखाऊं आपको, ये प्रॉपर देख लो, एक डब्बे में ही बॉक्स में बंद है बस बैंक निफ्टी। बताओ इसमें ट्रेड बन रहा था? नहीं बन रहा था ना। अब आप लोग सोच यूँ रहे होंगे कि हम पहचान कैसे करेंगे कि साइडवेज रहेगी या नहीं रहेगी। वो तो आपको भाई क्लास में आना पड़ेगा, वहाँ पता लग जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब देखो भाई, कल का आज का हाई पूरा मार्किंग कर देते हैं हम। ये हमारा आज का हाई है। ठीक है, और ये हमारा आज का लो है। सीधी सी बात है बस। अब करना हमको क्या है? हमें करना क्या है? जहाँ भी निकलेगी उसी साइड चले जाएंगे। जहाँ भी निकलेगी उसी साइड चले जाएंगे। ठीक है, देखो अगर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद 50 दिन की मूविंग एवरेज और आज का हाई ब्रेक हो जाए, तो हम उस कैंडल को मार्किंग करेंगे जिस कैंडल ने आज का हाई और 50 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक किया होगा। और दूसरी कैंडल उसके ऊपर निकलना जब शुरू कर जाएगी तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे कॉल साइड? 200 दिन की मूविंग एवरेज तक, क्योंकि यहाँ एक सेलिंग एरिया, ये सेलिंग एरिया है भाई, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का सेलिंग एरिया है। ठीक है, यानी इस कैंडल का हाई और लो मार्किंग कर लेना। छोड़ो यार, मैं आपको मार्किंग ही करके दिखा देता हूँ। ये सेलिंग एरिया है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, और इसी सेलिंग एरिया में 200 दिन की मूविंग एवरेज है हमारी, तो अच्छी खासी हमें फिर ट्रेड मिल जाएगा पुट साइड के लिए। ठीक हो गया। और अगर आपको इसी सेलिंग एरिया में गैप अप मिल जाए कल गुरुवार को 2 नवंबर को, तो वो कैंडल नेगेटिव हो जानी चाहिए। 200 दिन की मूविंग एवरेज पे मिलेगी, तो जब भी हमें ट्रेड लेना है, अगर 9/18 वाली स्ट्रेटजी मिल गई तो और बढ़िया रहेगा भाई आपके लिए और मेरे लिए भी। नेगेटिव कैंडल होगी, दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करेगी, तो हम पुट साइड चले जाएंगे। 9/18 वाली स्ट्रेटजी मिल जाएगी तो 9/18 वाली पर स्ट्रेटजी पर ही आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, और अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें, कहाँ निकलना शुरू करें? आज का लो पूरा ब्रेक हो जाना चाहिए, जो मैंने मार्किंग लगाया है ये ऐसे। हम जब पुट साइड जाएंगे भाई, ठीक है, उसी कैंडल को मार्किंग करेंगे, दूसरी कैंडल नीचे निकलना जब शुरू होकर ब्रेक हो जाएगी, यानी कि जो ब्रेक हो रहेगी दूसरी कैंडल कितनी मिनट की होनी चाहिए? 5 मिनट की, और उससे पहली मिनट, यानी कि ये लो आज का लो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है भाई, तो 15 मिनट की कैंडल चाह रही है, दूसरी 5 मिनट की कैंडल चाह रही है, तो हम पुट साइड चले जाएंगे अपने इस डिमांड एरिया तक। ठीक है, इस डिमांड एरिया तक का हमारा
टारगेट रहना है फिर पुट साइड, सीधी सी बात है भाई, कोई रोले वाली बात ही नहीं है। लेकिन आपको इस कैंडल, इस मार्किंग में आपको डिमांड एरिया में पॉजिटिव कैंडल मिल जाए और उस कैंडल का हाई ब्रेक दूसरी कैंडल कर दे तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। कहाँ तक के टारगेट रहेगा, आज का लो। फिर ये जो मैंने मार्किंग लगाई है ब्लैक वाली, यहाँ तक का हमारा रजिस्टेंस का काम करेगा। फिर हम यहाँ तक के टारगेट रखेंगे कॉल साइड पेपर ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए भाई मैं बता रहा हूँ आपको, रियल ट्रेड मत करना। हाँ, पेपर ट्रेडिंग करने के बाद आपको खुद पर जब ट्रस्ट हो जाएगा, हाँ मैं अब कर लूँगा, सीख गया मैं, तो फिर ट्रेड करना भाई अपने हिसाब से। ठीक है, अगर हम निफ्टी की डायरेक्ट, हाँ बैंक निफ्टी में अगर गैप डाउन लग जाए इसी डिमांड एरिया में या लो के पास, लो के नीचे, ठीक है, दो इशू हो सकते हैं। या तो पहले गैप डाउन इस लो के आज लो, जो आज का लो बनाया ना, इसके नीचे हो जाना चाहिए। ठीक है, या फिर हमारे डिमांड एरिया में गैप डाउन अगर हो जाए, पहले डिमांड एरिया के बारे में सुन लो, डिमांड एरिया में क्लोज हो जाए, फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट कैंडल आपको पॉजिटिव कैंडल मिल जाए या नोटरा वाली स्ट्रेटजी मिल जाए तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन होती है और पहली ही कैंडल आपको नेगेटिव मिल जाए या नोटरा वाली स्ट्रेटजी मिल जाए आपको, तो हम पुट साइड चले जाएंगे, सीधी सी बात है। और गैप अप अगर लगे यहाँ इस सेलिंग एरिया में, तो मैंने बता दिया, अगर गैप अप लगे भाई छोटा मोटा, यानी कि 200 दिन, सॉरी 50 दिन की मूविंग एवरेज और आज के हाई के ऊपर, तो अगर आपको मिल जाए 918 वाली स्ट्रेटजी तो हम कॉल साइड चले जाएंगे एकदम 918 पर। और अगर आपको कैंडल मिल जाए पॉजिटिव 918 पर, आपको एंट्री नहीं ली यानी कि स्ट्रेटजी नहीं मिली, तो पॉजिटिव कैंडल मिल गई, तो हम फिर भी कॉल साइड जाएंगे अपने सेलिंग एरिया और 200 दिन की मूविंग एवरेज तक। अगर हम बात करें भाई फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में भी बीमारी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ही रही है। ये देख लो भाई, यहाँ से लेकर का हाई और यहाँ का लो बनाकर ख़त्म कर दिया भाई, जैसे बैंक निफ्टी ने किया है ना बात। लेकिन इसमें ट्रेड मिला है भाई, 50 दिन की मूविंग एवरेज पे हमें नेगेटिव कैंडल मिल गई थी और आज के हाई के पास भी थी, तो हमने पुट साइड ट्रेड मिला है इसमें। ठीक है, तो भाई मुझे उम्मीद है कि वीडियो समझ में आ गई होगी आपको, और समझ में अगर आ गई होगी तो भाई लाइक ज़रूर करना। अगर समझ में नहीं हो तो दोबारा से देखकर समझ कर ही ट्रेड करें, बिना समझे ट्रेड ना करें, वरना लॉस खा जाओगे भाई, किसी दिन मोटा नुकसान हो जाएगा। तो उसमें सभी लोगों का नुकसान होता है भाई, सीधी सी बात है। किसी का तो नुकसान हो जाता है, किसी का दिल दुखता है, बात एक ही है। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।